स्वर्ग नर्क जो भी है यही है। अपने कर्मों का किया हमें यही भुगतना पड़ता। आग लग गई है। हाँ यार इधर आग लग। चल पानी लेके आते चल। उधर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज बाजपेयी। मैं क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड में आया हूं। कर्म मतलब हमारे काम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, घूम फिर कर हमारे पास ही वापस आते हैं और हमें अपने कर्मों का हिसाब देना ही होता है। आज हम पावरफुल हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं, लेकिन हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वक्त से ज़्यादा ताकतवर और बेदर्द कोई नहीं होता। अरे सर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे मार डालेंगे सर प्लीज। आप बैठिए आप। अब बताओ कौन लोग है वो? किसने धमकी दी है क्या तुमको? सर धमकी किसी ने नहीं दी है, पर आप मुझे प्रोटेक्शन दे दीजिए बस। देखिए मैडम, आप शांत हो जाइए, पहले पानी लीजिए, फिर आराम से बताइए। लीजिए। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। आप बस पुलिस प्रोटेक्शन मुझे दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे आखिर बताओ तो, कौन मारना चाहता है तुम्हें? बिना बताए पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। मुझे पता है, तुम सब भी मिले हुए हो ना, इसलिए मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो। मुझे सब पता है, तुम सब मिले हुए हो। मैडम, सबके सब मिले हुए हो तुम लोग। अरे मैडम, रश्मि, अगले महीने स्कूल की पिकनिक है, तू आ रही है ना? या इस बार भी? यार ताई के पास स्कूल में पैसा जमा कराने के लिए भी पैसे नहीं है, शायद इस बार भी। रुक, मेरे पास एक आइडिया। चल मेरे साथ। क्या? अरे चल ना। दादा, रश्मि के पिकनिक के पैसे दो ना। मी कशाला देऊ? उसकी दीदी देखी, वही कमाती है ना अभी। उसकी दीदी के पास नहीं है, आप दो ना। अगर रश्मि पिकनिक नहीं जाएगी ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नाटक करू नकोस आता। बस थैंक यू। सुप्रिया के साथ यहाँ पढ़ने के लिए आई थी ना, ये ऐसे भीख मांगने के लिए? ताई, सतीश दादा को हम बाद में पैसे दे देंगे ना, अभी प्लीज पिकनिक पे जाने दो। जाना जब खुद के पैसे हो, ऐसे किसी से मांग कर नहीं। गुड़िया, बच्चों के बीच में हमारी पुरानी बातें क्यों लेके आ रही है? हमारी कोई बात नहीं ला रही हो सतीश, और तुम ऐसे मेरी बहन को पैसे मत दिया करो। ताई, तुम हमेशा ऐसे करती हो। अगर आज आई बाबा जिंदा होते ना तो मुझे पिकनिक पे जाने के लिए कभी मना नहीं करते। रश्मि पर रश्मि! बाबा कैसे आप? ठीक हो बेटा। आज मैंने घर से आपके लिए इडली लेके आई हूँ, ये लीजिए। बाबा एक फोटो निकालूं? चलो अपना ख्याल रखना, मैं कल आती हूँ फिर से। तुझे स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा है? ताई सॉरी ताई। ताई वो गलती से मुंह से निकल गया, वो गुस्से में थी ना कल मैं। ताई सॉरी ताई। मैं कौन हूँ तेरी? आई बाबा तुम हूँ नहीं। ताई मुझे क्यों सॉरी बोल रही है? ताई मुझे पिकनिक पे नहीं जाना, और ये 500 रुपए भी मैं सतीश भाव को कल ही लौटा दूंगी। ताई सिर्फ तू ही तो है मेरी दुनिया में,
साथ ऐसा करेगी तो मैं किससे बात करूंगी ताई? मुझे माफ कर दे ताई। ताई प्लीज, सॉरी। रश्मि, तू जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। तू ही ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? मैं ना कल ये 500 रुपये सतीश भाव को फिर से लौटा दूंगी। नहीं, तू ये अपने पास रख। सतीश को 500 रुपये मैं दे दूंगी। सच ताई? चल जल्दी कर, इससे पहले मेरा मूड बदल जाए। स्कूल और काम के लिए ना वैसे ही लेट हो रहा है। हाँ ताई, मैं हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब हम एक स्कूटी लेंगे, फिर कभी लेट नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा ताई, स्कूटी चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी है? हाँ, और 18 का होना भी जरूरी है। अच्छा, दुर्गा चाचा के घर पे ये लोग कौन है? हमें क्या, हम वैसे भी लेट हो रहे हैं, जल्दी चल। आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे चाचा के घर पे? ए लड़की, तेरे चाचा का घर था, अब ये मेरा घर है, समझी? कोई दिक्कत है तुझे? ताई? नहीं, वो मेरी बहन से गलती हो गई। चल ना। ताई, दोनों बहनें दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए यहाँ, समझे? ये बाबा कहाँ पे गए? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ना बाबा बैठते थे, वो आपने देखा कहीं पे? बाबा, बाबा, भाई साहब रुकिए ना। यहाँ पे ना एक बाबा बैठते थे, आपने देखा उनको? नहीं, मुझे नहीं। और अब चाचा का घर उसका कैसे हुआ? देख, चाचा और चाची अब मर गए हैं, तो चाची का भाई उस घर के साथ कुछ भी करे, हमें क्या? तो हम भी तो उस घर में रह सकते हैं, हमारा तो घर कितना छोटा भी है। चुप, जब तुझे कुछ पता नहीं होता है तो इतना बोलती क्यों है? अब चल। तीन दिन पहले मैंने कंप्लेंट की थी बाबा गायब होने की, अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ठीक है, मुझे उनका नाम पता नहीं है, पर मैंने आपको फोटोग्राफ्स दिए थे उनके, उस बेसिस पे तो आप ढूंढ सकते थे। आपने ये फोटो दिया है, ये फोटो देख के हम कैसे पहचानेंगे कि आदमी कौन है? देखिए मैम, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा धीरज रखिए। कोई कोशिश नहीं कर रहे आप, वैसे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई गरीब इंसान गायब होता है तो। देखिए मैम, हम सच कह रहे हैं, हमने बहुत ट्राई किया, और अगर आपको उनकी इतनी चिंता थी तो आपको उन्हें अपने पास रखना चाहिए था, या तो किसी ओल्ड एज होम में भर्ती करवाना चाहिए था। आप मुझे मत सिखाइए क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 साल से मैं उन्हें खाना खिला रही थी, ख्याल रख रही थी उनका। वैसे कोई गरीब इंसान गायब होता है, नहीं ढूंढोगे तो चलेगा, आप बैठे रहिए ऐसे ही, मैं ढूंढूंगी बाबा को। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, इनकी एक मिसिंग कंप्लेंट है, इनको लग रहा है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं देख लेता हूँ। ये घुस गया रही मेरे पीछे। अरे क्या कर रहे तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे इसके बाबा को ढूंढते हुए इधर आए हो? ये बाप के बहाने से बेटी को पटाने का रास्ता है ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मुझे ना समझा। चली गए यहाँ से। अरे निकल। जय, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। अच्छा, आशिक एक बात नहीं मान गया। देखो, तुम समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। वाह ताई, इतनी बड़ी चॉकलेट! सिर्फ चॉकलेट ही नहीं, एक और सरप्राइज है, नए कपड़े। दिखाओ दिखाओ। और ये भी रख।
500 सतीश को दे देना और 500 पिकनिक में खर्च कर देना। सच्ची आई लव यू ताऊ, थैंक यू। अरे बस बस, मुझे चक्कर आ जाएंगे बाबा। नहीं, घुमा घुमा। ये गुड़िया ने दिए? हाँ, और देखो 500 रुपए और दिए पिकनिक पे खर्च करने के लिए। गुड़िया, अरे भाभी, कुछ काम था क्या? क्या हुआ? अरे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने कोई गलती कर दी यहाँ आकर। अरे नहीं नहीं, वो आप कभी बिना काम के आते ही नहीं है, तो इसलिए सोचा। हाँ, एक आदमी आया था कल तुम्हें पूछते हुए। ये दुर्गा चित्रे यहीं पे रहते हैं ना? हाँ, लेकिन दुर्गा चित्रे तो अब नहीं रहे। दरअसल 1 महीने पहले ही उनकी और उनकी बीवी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। यहाँ उनकी 2 भतीजियाँ रहती हैं, गुड़िया और रश्मि। हाँ हाँ, वही गुड़िया कहाँ है? और कुछ कहा क्या उसने? नहीं, मैंने उसे तुम्हारे ऑफिस का एड्रेस दे दिया था। मिला ना तुमसे? नहीं तो। गुड़िया, शिरके, कुछ पता चला उस बूढ़े बाबा के बारे में? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। कुछ कोशिश नहीं कर रहे सर, जैसे मुझे कहानियां सुनाए वैसे आपको सुना रहे हैं। मैडम, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे कर लेने दीजिए। आपने तो सोशल मीडिया पे पुलिस को निकम्मा साबित करने का कैंपेन चला रखा है। कमिश्नर साहब का भी फोन आ गया मुझे। अब उन्होंने भरोसा किया है तो आप भी थोड़ा सा कर लीजिए। सर इन्हें किसी पे भरोसा नहीं है। इन्हें लगता है कि पुलिस निकम्मी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन बाबा को ढूंढने के लिए हमने पूरे मोहल्ले में पोस्टर लगा रखे, न्यूज़पेपर में ऐड तक दिया है, गली मोहल्ले पूरे एरिया की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। सारी फुटेज पुलिस स्टेशन में पड़ी, आप चाहे तो देख सकती हैं, लेकिन इनको लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। देखिए अंजना जी, प्रॉब्लम यह है कि उन बाबा के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। एक फोटो है, आपके पास कोई और जानकारी है? मेरे पास बाबा की कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर मेरे पास और कुछ फोटोग्राफ्स हैं उनके, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तरू, ये इस टैटू के बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं सर, कभी ध्यान नहीं गया। आप एक काम कीजिए, ये सारे फोटोग्राफ्स तृप्ति को सेंड कर दीजिए। ओके। जैसे ही कुछ पता लगेगा आपको बताएंगे। थैंक यू सर। हाँ, उससे बहस कर रहे थे। ये देखो,
ऑनलाइन कैंपेन चला रखा है, 12,000 लोग जुड़ चुके हैं अब तक। पुलिस को टारगेट पे ले रखा है। सर पुलिस को टारगेट करना आसान है, लेकिन वो बाबा का हमें सही से नाम तक नहीं मालूम है, कैसे ढूंढेंगे उन्हें? वो टैटू है ना, तरु। नेहा और पूजा के जैसा कॉमन नाम नहीं है वो। तो सोशल मीडिया के सहारे जरा ढूंढने की कोशिश करो, क्या पता कोई लड़की सामने आ जाए। ठीक है सर। सर यही वो जगह है जहाँ वो बुढ़े बाबा बैठा करते थे। सर मैंने आसपास के लोगों से बात की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। तो अजीब बात है ना, हवा में तो गायब नहीं हो जाएंगे। शिरकी, एक काम करो, सारे हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम्स चेक करो, क्या पता किसी ने भर्ती करवा दिया हो। ठीक है सर। तुट्टी, सिटी मॉल भी चेक करो। जी सर। भोज करवाना है पंडित जी। हो जाएगा जजमान, ऐसा भोज करवाइए कि सबको पता चल जाए। जी अवश्य। सर सोशल मीडिया के बहुत सारे ग्रुप से तरु नाम की लड़की के अपडेट आ रहे हैं, हमारी टीम चेक कर रही है। थोड़ा जल्दी कर लो शिरके, आधे घंटे पहले कमिश्नर साहब का फिर से फोन आ गया। सर सब रजिस्टर्ड ऑफिसर रत्नाकर कुलकर्णी आया, आपसे बात करना चाहते हैं। सर न्यूज़पेपर में जो तस्वीर छपी है वो आदमी भिखारी नहीं है, वो दुर्गा चित्रे है और उसकी यहाँ पालघर में करोड़ों की जमीन है। कुछ दिन पहले अपनी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी अपने पोते राजेश चित्रे के नाम पर करने के लिए मेरे ऑफिस में आए थे। मैं पूरे होश में अपनी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी अपने पोते राजेश के नाम कर रहा हूं। कितने की जमीन होगी? एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कम से कम 20 करोड़ की तो होगी। 20 करोड़? जी हाँ। 2 साल से सड़कों पे मांग के खाने वाला बाबा 20 करोड़ की जमीन का मालिक है। ये देखिए, आणि ही महसूल कराची पावती। टोटल 11 लाख बाबा ने वो जमीन अपने पोते के नाम पर करने के लिए भरे थे। और बड़ी बात यह है कि सेम टैटूज बाबा के हाथ पे था। बीस करोड़ की जमीन का मालिक 2 साल से सड़कों पे मांग के खा रहा है और अब अपने पोते के नाम जमीन की पावर ऑफ अटर्नी करके गायब हो गया। रत्नाकर जी, आप श्योर हैं कि ये लड़का वाकई में उनका पोता था? सर डॉक्यूमेंट में तो यही लिखा है। डॉक्यूमेंट में एड्रेस क्या है उनका? नासिक। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साल से भीख मांग रहा भिखारी निकला 20 करोड़ की जमीन का मालिक। पुलिस को है तलाश, आखिर करोड़पति भिखारी के गायब होने का क्या है राज? आखिर 20 करोड़ की जमीन का मालिक इतने सालों से भिखारियों की तरह क्यों रह रहा था और अचानक से अपनी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी किसी और के नाम पर करने के बाद वो बूढ़ा कहां गायब हो गया? वाह ताई, ये स्कूटर किसका है? कितना सुंदर है। तू उस दिन कह रही थी ना कि बड़ी होकर तू स्कूटर लेगी, तो मैं ले आई। तो ये तुम्हारा स्कूटर है ताई? नहीं, तुम्हारा नहीं, हमारा। अब तो ताई हम इसी पर स्कूल जाएंगे और कभी लेट नहीं होंगे। अरे वाह गुड़िया, नया स्कूटर लिया तुमने? हाँ। क्यों नहीं ले सकती क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कह रही थी कि रश्मि अंदर चल, काम है।
कर रही हो तुम? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा, मैं आती हूँ अभी, ठीक है? अरे मैडम क्या करो मैडम? खोली नंबर 42 यही है क्या? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? निकल यहाँ से। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? गुड़िया, रश्मि के हाथ पैसे वापस भिजवा दिए थे तुमने? हाँ, पैसे आ गए थे तो किसी का उधार क्यों रखा? हाँ, वो सुना मैंने। नहीं, मतलब सुप्रिया बोल रही थी कि गुड़िया दीदी की लॉटरी लगी है, तो पहले भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अब ये... अपने काम से काम रखो सतीश। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो बस यही बोलने आया था कि हम लोग पुरानी सब बातें भूल जाते हैं और फिर से एक साथ... अरे वाह, पहले तो मैं अनाथ थी, मेरे आई बाबा नहीं थे, दहेज कौन देगा? और अब जब मेरी लॉटरी लगी तो पुरानी बातों को भूल जाते हैं। अरे वो मेरी नहीं, आई की बकवास थी यार। तो वो चली गई है क्या? वो तो वही है ना? सुनो ना गुड़िया, सामने से हटो सतीश। एक लास्ट टाइम मेरी बात तो सुन लो। गुड़िया, आज क्या लाई तुम मेरे लिए? वो आज तो मैं भूल ही गई बिल्कुल ही। तू बाहर से कुछ मंगवा लेना। आज बाहर से मंगाने की कोई जरूरत नहीं है ताई। वो अपनी ज्योति भाभी है ना, वो खीर देके गई हैं। आज वो खा लेते हैं, फिर कल पिज्जा मंगाएंगे। ठीक है, चलो चलो खीर खाते हैं। 1 मिनट। ताई खीर खाओ, बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं, मैं बाद में खाती हूँ। हाँ, दुर्गा चित्रा का घर यही है। मेरे जीजा जी है, लेकिन उनकी और मेरी बहन की 1 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है। क्या दुर्गा चित्रे की डेथ हो गई? जी हाँ, एक कार एक्सीडेंट में। उनका पोता राजेश चित्रे, उसे बुलाइए। कौन पोता? सर जी, मेरे जीजा जी को एक ही बेटा था, मयूर। उसकी भी 3 साल पहले डेथ हो चुकी है। जब उसकी शादी ही नहीं हुई तो पोता कहाँ से आएगा? यही है ना दुर्गा चित्रे? नहीं सर, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये है दुर्गा चित्रे और बाजू में है मेरी बहन सरला चित्रे। लेकिन साहब, आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं मेरे जीजा जी के बारे में? नहीं नहीं, वो कुछ बस जनरल इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा, आपके जीजा जी की पाल घर में कोई ज़मीन वगैरह है? नहीं साहब, मेरी जानकारी में तो जीजा जी की कोई ज़मीन नहीं है पाल घर में। सर, एड्रेस तो वही है, लेकिन जिस दुर्गा चित्रे को हम ढूंढ रहे हैं उसकी मौत 1 महीने पहले ही कार एक्सीडेंट में हो चुकी है। और सर, इनके घर में इनका एक रिलेटिव रह रहा है जिसका कहना है कि दुर्गा चित्रे की पाल घर में कोई ज़मीन वगैरह नहीं है। सर, जमीन का एक खसरा नंबर दुर्गा चित्र के नाम पर रजिस्टर है। सर, ये जमीन तो एकदम जंगल हो गई है, जैसे सालों से यहाँ पे कोई आया ही ना हो। इतनी महंगी जमीन के मालिक का एड्रेस सेम है, मालिक अलग अलग है। जिनमें से एक मर चुका है और एक गायब है।
गाड़ी मत रोको, प्लीज चलिए, प्लीज चलिए। मुझे तो इस जमीन के मालिकाना हक पे गड़बड़ लग रही है सर। असली मालिक कौन है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। राजेश चित्रे, नकली पोता, उसको ढूंढो। ये असली नकली का खेल क्या है वही बताएगा। रत्नाकर जी, इस जमीन के पुराने पेपर्स पे दुर्गा चित्रे का फोटो वोटो नहीं है? सर जमीन के कागजों पर पहले फोटो नहीं लगाया करते थे, और ये जमीन तो 35 सालों से दुर्गा चित्र के नाम पर रजिस्टर है। 35 साल से? जी हाँ सर। घबराने वाली कोई बात नहीं है, फूड पॉइजन हो गया था। मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ। बेटा क्या खाया था रात को? खीर। जहर खिला के मारना चाहती है हमें? इतने सालों से तुम दोनों बहनों का खाना खिला रही हूँ, इतने सालों में तो कभी नहीं डाला जहर, अब क्यों डालूंगी? इतने सालों का हिसाब कर रही है? बता बता कितने पैसे हुए तेरे इतने सालों के खाने के? अभी पैसे देती हूँ मैं तुझे। अब तो पैसे देगी ना, हराम की लॉटरी के पैसे जो आए हैं। जब भूखी मर रही थी ना तब इतनी अकड़ दिखाती, तब मैं समझती बड़ी अकड़ वाली है तू। अब कहाँ जा रही है? 2 दिन में अपनी औकात भूल गई। ये हराम का पैसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, समझी तू? रश्मि सुन, अभी कुछ दिन के लिए ना स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ पर क्यों ताई? डॉक्टर अंकल ने तो कहा ना कि मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी। इतने सवाल मत पूछ, बस मैंने कह दिया ना। देख हमारे पीछे ना कुछ लोग पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने भी अपना जॉब छोड़ दिया है। कैसे लोग ताई? बुरे लोग, बहुत बुरे लोग। तू नहीं समझेगी, तू छोटी है ना अभी। देखा देखा वहां से एक आदमी गया। हाँ पर वहां तो कोई भी नहीं है ताई। तूने देखा नहीं? तुझे आवाज भी सुनाई नहीं दी? इतनी तेज आवाज। आप बैठिए इधर ताई, आप बैठिए। रात भर आप सोई नहीं ना, इसलिए आपको ये दिखाई सुनाई दे रहा है। अभी आप सो जाइए, चलिए लेटिए। नहीं रश्मि, मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ये क्या कर रही है तू? मेरी फ्रेंड है ना अंजलि, जब उसे नींद नहीं आती ना तो उसकी मम्मी भी ऐसा करती है। वो पानी को 7 बार काटती है और उसके बाजू में रख देती है, तो उसको बहुत जल्दी नींद आ जाती है। इसलिए मैंने भी पानी को काट के आपके बाजू में रख दिया। अब आप भी सो जाइए, चलिए। तुझे आवाज सुनाई नहीं दी? बाहर कोई है? मैंने अभी आवाज ताई बाहर कोई नहीं है, आप सो जाइए, सो जाइए। बाहर कोई मैंने ये स्कूटर ना हमारे पीछे राक्षसों को लेके आ रही थी। इसको बेच देना ही सही था, हम आगे दूसरी ले लेंगे ना। मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, अगर जल्दी कुछ नहीं किया ना तो ये सब मिलकर मुझे मार डालेंगे। तारा मिश्रा? जी सर, मेरा नाम तारा मिश्रा ही है, पर ये मेरा ऑफिशियल नेम है। पापा मुझे प्यार से तरु ही बुलाते थे। अच्छा। आपके पास कोई प्रूफ है कि आप उनकी बेटी है? कोई फोटो, कोई वीडियो, एनीथिंग? नहीं मैम, वो फोटो और वीडियोस तो नहीं है। वो क्या है ना, पापा को फोटोज खिंचाने का शौक नहीं था, उन्होंने कभी फोटो नहीं खिंचाई। लेकिन हम आपका फोटो जरूर खिंचवाएंगे। तृप्ति, इन्हें अंदर डालो, अपने फादर को रोड पे छोड़ने के जुर्म। नहीं मैम, मैंने पापा को नहीं छोड़ा मैडम, पापा तो खुद ही चले गए थे। वो हम पता कर लेंगे किसने किसको छोड़ा है। फिलहाल आप जेल जा रही हैं और कोर्ट डिसाइड करेगा कि आप इनकी बेटी हैं या नहीं। अरे नहीं मैडम, प्लीज। तुम डर क्यों रही हो इतना?
अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें 20 करोड़ मिलेंगे, लेकिन अगर झूठ बोल रही हो ना तो बहुत लंबा अंदर जाओगी। इसलिए अभी सब सच सच बता दो। आई एम सॉरी मैडम, वो मैंने पेपर में देखा था। सर जब से ये बात मीडिया में आई है ना, हर कोई उस बूढ़े बाबा को अपना पिताजी बता रहा है। मामला ही 20 करोड़ का है शिरके। जब स्कैमर को ये दिख रहा था तो ये तो आम लोग हैं, इनको फ्री में ढेर सारा पैसा कमाने का मौका नजर आ रहा है। सर, ये लेडी आई है, कह रही है कि इनका नाम तरु है। इनका कहना है कि बूढ़े बाबा इनके पिताजी है। कुछ सबूत वगैरह है आपके पास, या आपको भी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए? पापा ने मेरे नाम का और मैंने पापा के नाम का टैटू एक साथ ही बनवाया था सर। रामवृक्ष? जी सर, 6 साल पहले माँ की डेथ के बाद पापा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। मेरा जॉब तब मुंबई में ही था, मैं उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उन्हें ओल्ड एज होम में एडमिट करवाया। ओल्ड एज होम के कागजात हैं मेरे पास, ये पेपर्स है। कुछ 3 साल पहले पापा वहाँ से कहीं चले गए, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, मैंने एफआईआर भी करवाई, वो एफआईआर भी है मेरे पास। आपके पिताजी का नाम रामवृक्ष था, दुर्गा चित्र नहीं? नहीं। इस बूढ़े बाबा की पहचान से कम इतना तो तय हो गया, ये जमीन का फर्जीवाड़ा करने के लिए रामवृक्ष को दुर्गा चित्रे बनाया गया और फिर बाद में उसको गायब भी कर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। बहुत तगड़ी प्लानिंग की गई है सर। प्लानिंग इतने कॉन्फिडेंस से की है कि कभी किसी को कुछ पता चलेगा ही नहीं। सर लेकिन फिलहाल क्या करना है? क्या पता रिश्तेदार को पता ही ना हो कि दुर्गा चित्रे के नाम पे पालघर में इतनी बड़ी जमीन है। उसका कामकाज कौन देखते जरा देखो। राइट सर। जब असली दुर्गा चित्रे मर चुका था तो बूढ़े भिखारी को दुर्गा चित्रे बनाकर जमीन की पावर ऑफ अटर्नी किसने और क्यों करवाई थी? सवाल ये भी थे कि गुड़िया के साथ अचानक क्या हुआ था जो उसके पास लाखों रुपए आ गए थे? क्या गुड़िया भी 20 करोड़ के इस जमीन घोटाले में शामिल थी? उसके अंदर खुद की जान को लेकर इतना डर क्यों बैठा था? क्या सच में उसकी जान को कोई खतरा था? और अगर था तो किन लोगों से और क्यों? आग लग गई है। हाँ यार इधर आग लग। चल पानी लेके आते, चल। उधर सविता, सविता ये क्या हो गया सविता? ये महाराष्ट्र पुलिस की इमरजेंसी सेवा डायल 100 है। आप अपना नाम और पता दर्ज कीजिए। एड्रेस? सर, मैंने मोहल्ले वालों से बात की। इस औरत का पति गणेश इसे बहुत मारता पीटता था और आज सुबह भी मारपीट करके ही काम पे गया था। साहब मैंने नहीं मारा इसे, मैं तो काम पे गया था। ये इसने आत्महत्या की है साहब। तेरी मारपीट से तंग आके इसने आत्महत्या की है। सविता! 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 मार दिया ना, मार दिया ना। हाँ? साहब रोज मारता था ये इसे, मार मार के थक गया ना, इसलिए इसे जान से ही मार डाला आज। सिर्फ मारता ही था सविता को या उस दिन मर्डर करके काम पे गया था? मार ही डालता तो अच्छा था, अच्छा हुआ खुद ही जल के मर गई। लेकिन पुलिस स्टेशन तो मैं वैसे भी आ गए। साहब गणेश रोज मारता था सविता को। ये देखिए आज 3 बजे उसे फोन किया तो कह रही थी
गणेश किसी दिन उसे जान से ही मार देगा, लेकिन क्या पता था सविता की बात एक दिन सही हो जाएगी। गणेश क्यों मारेगा सविता को? शक साहब, बहुत शकी इंसान था वो। ये गुल खिला रही मेरे पीछे। गणेश, अरे क्या कर रहे तू? जय आप जाइए यहाँ से। वाह, लैला की बात एक बार नहीं मान गया। देखो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तू समझा मुझे। चल तू साहब, मैं समझाता हूं। छोड़ो मुझे। गणेश का शक सही था। अरे नहीं साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन इज्जतदार इंसान हैं। हमारे बेटियों को हम इस कदर का कुछ नहीं सिखाते सर। देखिए, अगर गणेश ने आपकी बेटी को मारा होगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी। सर, ये गणेश मुझे सनकी लग रहा है। मर्डर की बात तो कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि अगर उसका बस चलता तो सविता का मर्डर कर देता। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ जाने तो सब क्लियर हो जाएगा। सविता के पड़ोसियों से बातचीत करो। ये जैसा गणेश बता रहा था, सविता का किसी से कोई अफेयर वगैरह था भी या नहीं? ठीक है सर। सर, दुर्गा चित्रे के रिलेटिव देवनाथ से विकास मात्रे नाम के वकील का पता चला है। वही दुर्गा चित्रे का सारा काम दिखता था। बोलो। जी सर। सर, वो पालघर की जमीन मेरे क्लाइंट दुर्गा चित्रे जी की ही है। ये उसके पेपर्स। वेरीफाई करो। अब तक इस जमीन के बारे में किसी को पता क्यों नहीं? सर, सालों पहले ये जमीन दुर्गा जी ने अपने बेटे मयूर के लिए ली थी, मगर मयूर की डेथ ने उन्हें अपनी गलतियों का एहसास करवा दिया। विकास, स्वर्ग नर्क जो भी है यही है। अपने कर्मों का किया हमें यही भुगतना पड़ता है। मेरे छोटे भाई सागर की मौत के बाद मैंने उसकी जमीन हड़प ली और उसकी बेटी के साथ जो भी कुछ किया उसकी सजा देने के लिए भगवान ने मुझसे मेरे बेटे मयूर को छीन लिया। मैं अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। मेरी वसीयत बनाओ विकास, इसलिए दुर्गा जी ने अपनी वसीयत में अपनी पूरी संपत्ति और ये पालघर की जमीन भी अपने दोनों भतीजियों के नाम, यानी दुर्गा सागर चित्रे और रश्मि सागर चित्रे के नाम कर दी। दुर्गा सागर चित्रे मतलब? दुर्गा जी की बड़ी भतीजी, उसका नाम भी दुर्गा ही है। उसे लोग गुड़िया कहते। मैं उसे मिलने 1.5 महीने पहले गया भी था। मेरा नाम दुर्गा है, ये आपको कैसे पता? तुम्हारे चाचा दुर्गा चित्रे जी ने मुझे बताया था कि उन्होंने तुम्हारा नाम रखा है अपने नाम पर। मुझे अपने चाचा के बारे में कोई बात नहीं करनी है। 1 मिनट बेटा, सुन। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी किया उसका उन्हें पछतावा था, इसलिए मरने के पहले उन्होंने अपना सब कुछ वसीयत में तुम्हारे नाम कर दिया। फिर मैंने वसीयत के अनुसार अपने पेपर वर्क चालू कर दिए और जो 5 लाख रुपया दुर्गा जी के बैंक अकाउंट में थे वो मैंने तुरंत ही गुड़िया को दे दिए थे। मगर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया उसे। क्या हो गया? सर, मैंने ऐसा सुना था कि पालघर की जमीन के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर है। मैं गुड़िया को लेकर भी वहां गया था, मगर आप लोगों को देखकर वो ऐसे बौखला गई। गाड़ी मत रोको, गाड़ी मत रोको, प्लीज चलिए, प्लीज चलिए। देवनाथ के पुलिस वाले थे, वो देखते ही मार डालते। जब से पालघर से निकले तुमने एक ही रट लगा के रखी है। देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। अच्छा, अब मैं समझ गई। आप मुझे इसीलिए नासिक से पालघर लेके गए ना, कि वो लोग मुझे वहीं पे मार के गायब कर देते और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। आप भी उनके साथ मिले हुए हैं ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। घर पे रहने के लिए कहा था ना तुझे। क्या कह रही थी तुझसे? अरे क्यों मार रही हो उसे? ये बेचारी तो बस इतना कह रही थी कि लॉटरी लगने के बाद दिमाग सनक गया है तुम्हारा। तू चल। पता नहीं क्यों, मगर उसे हर वक्त हर किसी के बारे में ऐसा लगता था कि सब उसे मारना चाहते। वो तो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी पहुंच गई थी। सर, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे मार डालेंगे सर, प्लीज। अरे आखिर बताओ तो, कौन मारना चाहता है तुम्हें? जब उसे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला तो आप लोगों को भी वो दुश्मन मानने लगी थी। सर, मुझे लगता है कि उसे कुछ दिमागी तकलीफ है, उसे इलाज की जरूरत है। रहती कहाँ है गुड़िया? वो सनकी गणेश सविता को किसी के साथ भी देखता ना सीधा मारने लगता था उसे। ये गुल खिला रही मेरे पीछे। अरे क्या कर रहे तू? मैं तो कहता हूँ ना सर,
गणेश के टॉर्चर से बच गई बेचारी, वरना वो उसे ऐसे भी मार ही देता। मुक्ति मिल गई उसे। हेलो, तेरे किचन के सिंक से हमें खून मिला है। मुर्गा बनाया था साहब खाने के लिए, उसका खून रहेगा। मुर्गे के अंदर इंसानी खून होता है। लेकिन मेरे अंदर तो है ना साहब, मेरा भी उंगली कटा था। जब तक ये मुंह नहीं खोलता इसको तोड़ते रहो। शिरके, गुड़िया के घर जाओ, लेके आओ उसे। वो बददिमाग लड़की की गुड़िया, वो तो सुबह सुबह ही अपनी बहन रश्मि को लेकर कहीं चली गई। गुड़िया मेंटली अनस्टेबल भी है और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की ओनर भी। लैंड माफिया पहले ही इतना पैसा खर्च कर चुके हैं जमीन पे। उनको अगर मौका मिला तो रश्मि और गुड़िया दोनों को छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी करके दोनों बहनों को ढूंढो और उस बूढ़े बाबा की सर्च को भी स्पीड अप करो। उसके गायब होने के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ है। रश्मि, ताई, ताई। रुको, बुरा नहीं, तुम दोनों बहनों का भला करने आया हूं। सर, इगतपुरी पुलिस स्टेशन से फोन आया है। उनके पास एक आदमी आया है और उसके पास बूढ़े बाबा के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। सर, एक आदमी आया था घाट पर इस भिखारी बाबा के शव का दाह संस्कार करवाने के लिए, और मैंने ही इसकी अंतिम क्रिया कराई थी। उस आदमी ने कहा कि भोज करवाना है, और ऐसा भोज करवाना है ताकि सबको पता चले कि दुर्गा चित्रे का अंतिम भोज है। पंडित जी, आपको पता है वो आदमी कौन था? नहीं साहब, घाट पर तो सैकड़ों लोग आते हैं अंतिम क्रिया करवाने के लिए, वैसे वो भी आया था। आपको घाट ऑफिस से पता चल जाएगा। वहाँ पर अंतिम क्रिया की फीस जमा होती है और वहाँ पर CCTV भी लगा हुआ है। अंतिम संस्कार तो इस शान से किया जैसे कोई मेडल लेके आए हो। क्यों मारा बूढ़े बाबा को? मैंने नहीं मारा साहब, मैंने तो सिर्फ उसका अंतिम संस्कार करवाया था, वो भी अपने बॉस के कहने पे। बॉस कौन? इस बैग में 1 करोड़ है। तुम्हारे जमीन की कीमत, टेंशन मत लो, पूरे के पूरे है। इतने में मुंबई में आराम से घर मिल जाएगा। अपनी बहन के साथ वहाँ जाओ और रहो, यहाँ वापस मत आना, नहीं तो वो लोग फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मैं तुम्हें मुंबई छोड़ के आता हूँ। बेनामी ज़मीनों पर नज़र रहती है मेरी, उसमें विवाद पैदा करके मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसा कमाता हूँ। उमेश के ज़रिए मुझे उस ज़मीन के बारे में पता चला, जिस ज़मीन पे 10 साल से कोई नहीं आया था देखने के लिए। मैंने ज़्यादा छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि उस ज़मीन का ओनर दुर्गा चित्रे मर चुका है और उसके परिवार में भी कोई नहीं है। मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए उस बूढ़े बाबा को दुर्गा चित्रे बना दिया। जी सर, क्योंकि मैं ऐसे ही आदमी के तलाश में था जिसका आगे पीछे कोई ना हो। फिर एक दिन मेरी नज़र उस भिखारी बाबा पर गई। उसे खाने का लालच देकर मैंने पावर ऑफ अटर्नी दुर्गा चित्रे के नाम से अपने आदमी के नाम पर करा ली। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरी पहले से ही सेटिंग थी। मेरे फर्जी वादे के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चला। एक बार वो पावर ऑफ अटर्नी होने के बाद वो भिखारी बाबा को हम अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए मैं उसे इगतपुरी लेके गया और उसके खाने में लूज मोशन की दवा मिला दी। वो पहले से ही बीमार था, इसलिए वो खाना खाते खाते ही मर गया। फिर डॉक्टर से मैंने डेथ सर्टिफिकेट दुर्गा चित्रे के नाम पर लिया और उमेश के हाथों अंतिम संस्कार भी किया, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लोगों को पता होना चाहिए कि दुर्गा चित्रे मर चुका है। भोज करवाना है पंडित जी, ऐसा भोज कराइए कि सबको पता चल जाए। उस लड़की गुड़िया के बारे में मुझे पता नहीं था कि दुर्गा चित्रे पहले ही उसके नाम पर ज़मीन की वसीयत कर चुका है। मैं उसके बारे में कुछ कर पाता उससे पहले ही उमेश ने अपनी लड़की सविता के सामने सब कुछ बक दिया था। माँ बाप सहन नहीं होता है, रोज रोज उसका शराब पी के आके मुझे मारना। मुझे तो लग रहा है गणेश एक दिन मेरी जान ही ले लेगा।
मेरे दिल पे बड़ा बोझ है सविता। मेरे ही कर्मों की सजा तुझे मिल रही है बेटा। मैंने भी एक बेचारे बूढ़े का मर्डर छुपाया है। जय साहब के कहने पर उसके लाश को ठिकाने पे लगाया है। बाबा बाबा ये आप क्या कह रहे हो? साहब सवेरे नशा उतरने पर मैंने सब जय साहब को बता दिया तो उन्होंने कहा सविता को मार डालो। सविता को तो मरवा दिया। रश्मि और गुड़िया के साथ क्या करने वाले थे? उसे मैं पहले ही मारने वाला था, लेकिन जब उसे किडनैप किया तो पता चल कि वो दिमाग से पैदल है। पहले ही 2 खून हो चुके थे सर, इसलिए मैंने सोचा कि उसे निपटाने के लिए दिमाग से ही काम लेना होगा। गुड़िया को मैं 1 करोड़ रुपया देकर मुंबई भेज रहा था ताकि वो वहाँ से यहाँ कभी नहीं आएगी, और कुछ दिनों के बाद जब मामला ठंडा हो जाए मैं ज़मीन को भी निपटा देता सर। शर्म आनी चाहिए, एक जमीन के लिए इतना बड़ा कांड किया। जानवरों से बदतर हो तुम लोग, अब जानवरों से बदतर जिंदगी जेल में गुजारना। इस केस में मैंने एक बार फिर से इंसान को अपने लालच में जानवर बनते देखा। जय, दुर्गा चित्रे और गुड़िया की कहानी को देखकर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पैसा हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया होना चाहिए, हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं। क्योंकि कितना भी पैसा मिल जाए वो कभी पूरा नहीं पड़ता। अब मैं इंस्पेक्टर निखिल सूद आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल की इस विशेष श्रृंखला में एक नए केस के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? 5 ही मिनट तो लेट हुई हो। अरे इन 5 ही मिनटों में मेरा खेल खत्म हो जाता। वो निशाद के प्लाट में मैंने देखा इतना बड़ा। अब चलो यहाँ से। सुन लो, जो कोई भी हो, डरता नहीं मैं इन फालतू अफवाहों से। देखो खड़ा हूं मैं इधर। ए फट्टू, ए चल रहे, ए फट्टू रुक ना। बचाओ फट्टू, ये रुक रहा है फट्टू। अरे क्या बे, ज्यादा हीरो बन के होशियारी मार रहा है। सिर्फ 2 मिनट में इस फट्टू की पैंट गीली हो गई। ओए ओए, इसने ना पैंट में सुसु कर दी। ये मेरे को साले को वापस उठा उसको। तेरी तो साले, तेरी साले, तेरी साले। ओए क्या कर रहे हो बे? मैं बोला ना छोड़। क्या बे, अभी चुपचाप निकल लो यहाँ से तुम लोग। ओ लाट साहब, अब किससे पिट के आ गया? पापा वो शुभम और उसके दोस्तों
बस यही सुनने को बचा था कि लोग कहे कि गुप्ता का बेटा अपने दोस्तों से पिट के घर आता है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर तू। ऐसी बात नहीं है पापा, मैं तो बस उस प्लॉट में। तू उस नितेश के प्लॉट में गया था, वो भी इस वक्त शाम को? मोहल्ले में क्या चल रहा है मालूम है ना? क्या बातें हो रही है? तू अंदर चल। पापा नहीं पापा, चल पापा। यश, बुरा मत मानो, पापा को तुम्हारी चिंता है ना, इसलिए। तुम्हें पता है ना आजकल क्या चल रहा है बाहर? इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मुझे डर नहीं लगता। काका, हाँ मेरा वाला केक दो ना। हाँ बेटा। ओए, तू ठीक तो है ना? तू भाव ही क्यों देता है शुभम को? तू जितना उसको भाव देगा ना, वो उतने तेरे मजे लेंगे। तेरे लिए आसान है ना ये भाव लेना। अब इतनी महंगी बाइक, इतने महंगे कपड़े मेरा बाप थोड़ी ना दिलाता है मुझे। अबे मेरे बाप का नहीं है ये सब, मैंने खुद कमाया है। ये देख। ये क्या है? 2 3 5? अबे भोले भंडारी, ये पोकर है, पूरी दुनिया खेलती है और भाई इससे लाखों कमा सकते हैं। अगर आप जीते ना तो पैसे ना आपके सीधा सिंगापुर से आपके अकाउंट में आते हैं भाई। अच्छा छोड़, हाँ चल घूम के आते हैं। बहुत मजा आया आज। थैंक यू सो मच। अरे क्या बात है, ऑलवेज भाई। बस इधर ही रोक दे, मैं आगे चला जाऊंगा। थैंक यू, बाय। हेलो, लेफ्ट जा रही हो? नहीं, नाचने जा रही हूँ। तू भी नाचेगा? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि आज बहुत प्रीटी लग रही है तुम। तेरे पीछे सांप। पट्टू, घर जाके होमवर्क कर। सुनो ना, मुझे कुछ बताना था तुम्हें। हाथ छोड़ मेरा। सुन तो लो। हाथ छोड़ मेरा। क्या कर रहा है बे? लड़की का हाथ पकड़ रहा है? नहीं वो तो मैं। भैया मेरा हाथ पकड़ना। साला लड़की का हाथ पकड़ता है साला। भैया माफ कर दो भैया। मैं मदद कर दूं? हाँ ठीक है। मम्मी, आपको ना एक चीज दिखानी थी। क्या? दिखाऊं? हाँ दिखाओ। क्या कर रही है? इतना गिर गया तू कि मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ेगा? ये क्या कर रहे हैं आप? तू बीच में मत बोल। तुझे मालूम है वो लेबोरेटरी वाली जस्मिन मुझे सुना के गई दुकान पे। कहाँ से सीखते हैं ये सब? तू नहीं पापा नहीं, मोबाइल से सीखता है? नहीं दे तेरा मुझे। पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं। मोबाइल दे। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। मैडम मैं निजातपुरा से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा कल से घर नहीं लौटा है। क्या उम्र है आपके बेटे की? 17 साल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज बाजपेयी। एक सच्ची कहानी लेकर मैं क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड पे आया हूं। आज के वक्त हमारे देश में युवाओं के सामने ऐसी चुनौतियां हैं जो कभी हमारे समय में मौजूद ही नहीं थी, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया से जन्मा
पीयर प्रेशर। नई पीढ़ी की तरह ये चैलेंज भी बिल्कुल नया है। इन चैलेंज का सामना हमारे युवाओं को अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि माता पिता और बच्चों के बीच जनरेशन गैप नामक खाई हमेशा मौजूद रहती है। सर, कल 3 बजे हम बाजार सब्जी लेने जा रहे थे, अचानक पीछे से कोई आया और मेरा इतना महंगा 12,000 का फोन छीन के भाग गया। सब कल हुआ और आप आज आ रही। उस चोर की शक्ल देखी आपने? नहीं सर। हेलो, 17 साल का लड़का मिसिंग है निजातपुरा में। एड्रेस क्या है? 1 मिनट रुको, केलकर इनके फोन की डिटेल्स ले लो और फोन ट्रैकिंग पे डाल दो। जी सर। हाँ, एड्रेस बोलो। आप आइए। हाँ हाँ, चलो। सर, मिसिंग की कंप्लेन है तो माँ बाप को यही बुला लेते हैं ना? क्यों, क्या हुआ? सर, वो निजातपुरा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो सर चलो अपने यश के दोस्तों के साथ चेक किया? हाँ साहब, सब जगह पता कर लिया। ऐसे थोड़ी मैं आपको फोन करूंगा। वो फोन लेके गया है? फोन लेके गया है कि नहीं? नहीं सर। कहाँ है? फोन दीजिए, फोन दीजिए। साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूं। यहां हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो शाम को 6 बजे के बाद में कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। क्यों? सांप निकलता है। सांप? सर, इसलिए तो मैं आपको यहाँ आने से रोक रहा। सब ऐसे ही डरे हुए हैं सब लोग, और मेरा बेटा तो सांप से बहुत डरता था साहब। ठीक है। अब फोन कर क्या रहे लोग? जा क्यों नहीं रहे? सुनिए, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए। मेरा मतलब है कि जो कल हुआ वो सब। तू तो चुप ही कर जा। तूने जो हरकत किया ना, उसके बाद तो मुझे लगता है कि तेरे थोबड़े पे मेरे हाथ के और 2-4 निशान तू। क्या कर रही है? शाम होने वाली है, चल अंदर। देखिए सर, लोग कितना डरे हुए हैं। तुम डरे हुए हो? अच्छा, वो नहीं ना, तो पहले बच्चे को ढूंढते, सांप को बाद में देखिए। क्या? चोरी हुआ फोन रिंग भी हो रहा है और ट्रैक भी? ठीक है, थैंक यू। अजीब चोर है, नौसिखिया लगता है। कल दिन में आया था, करीब 1-1:30 बजे तक। अपना फेवरेट मावा केक लिया और चला गया। इस दुकान में भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, और रास्ते पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा दिख नहीं रहा, और वो फोन भी घर पर छोड़कर गया। सर, आप लोग जिसे ढूंढ रहे हो नितेश के प्लॉट में। ठीक है, आते चलो। कहा था मैंने नितेश को कि मोहल्ले में सांप घूम रहा है, अपने प्लॉट को साफ करवा ले, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं साहब नितेश को। देखिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। अब तक कंफर्म नहीं हुआ कि उसकी मौत सांप के डसने की वजह से हुई थी या फिर किसी और वजह से। पोस्टमार्टम होने दीजिए। एक बात बताइए, आपका बेटा आखिर वहां गया क्यों था? साहब, ये कैसे सवाल है साहब? इसका क्या मतलब है साहब? मेरे बेटी की बॉडी को देने का इंतजाम करा दीजिए ना साहब, प्लीज साहब। हमें नहीं पता कि वो वहां पर क्यों गया था सर। उसे ना डेयरिंग दिखाने का बड़ा शौक था, हीरो बनना चाहता था। हीरो वो बनना चाहता था या तू बनना चाहता था?
अक्सर उसे मारा करता था, तू उस पर रोब जमाया करता था। सर अब कैसी बातें कर रहे हैं सर, वो मेरा दोस्त था। दोस्ती में मारपीट तो होती जाती है ना सर, कोई सीरियस मैटर नहीं था। जैस्मिन, अब तक रिपोर्ट्स रेडी नहीं हुए? बस कर ही रही हूँ। वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसका स्ट्रेस था। पर आज मैं ये सब कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, पर जल्दी करना। दिया, क्या हुआ दिया? सब गड़बड़ हो गई, प्रोटेक्शन भी काम नहीं किया। तुम पिल खा ले। सर, यश का फोन क्लियर है। उसके फोन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ऐसा लगे कि प्लॉट पे बुला के उसको किसी ने जान से मार दिया। अरे मैडम, आपका फोन मिल गया? हाँ सर, हंगामे के बीच बताना भूल गया था। यश की बॉडी से 10 मीटर की दूरी पर मिला था फोन। यही था वो लड़का? शायद। यश के पास फोन नहीं था इसलिए उसने फोन चुराया। और सर उसने इस नंबर पर कॉल किया था, वो भी 2 बार। इस नंबर को ट्रैक करो, इसकी सारी डिटेल निकालो। जी सॉरी मैडम, आपका ये महंगा फोन थोड़े दिन और हमारे पास रहेगा। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? आप लोगों ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है क्या? मोहल्ले का एक नौजवान लड़का सांप के काटने से बेमौत मर गया है और अभी तक नितेश ने अपना प्लॉट साफ भी नहीं किया है, तो आप लोग उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? ये आप लोग शांत रहिए, हमें हमारा काम मत सिखाइए, तहकीकात चल रही है। अरे शांत क्यों रहे सर? हवलदार निकालो इनको बाहर। सर आप कुछ कर भी नहीं रहे। अरे इसे चलता रहेगा तो कैसे चलेगा? केलकर, हम पोस्टमार्टम का इंतजार नहीं कर सकते, हमें जाकर वो प्लॉट चेक करना ही होगा। मोहल्ले में बहुत शोर है। सर अगर उस प्लॉट में सच में सांप हुआ तो? सर मेरी कुंडली में सर्प दोष है, अगर मैं रहने दूं तो मतलब वो नंबर भी तो ट्रैक करना है ना सर। सर आप भी शरद की बातों में आ गए, मोहल्ले वालों की तरह। सर मेरा नाम नितेश है, इस प्लॉट का मालिक हूँ। और सर यहाँ कोई सांप वाप नहीं है, लोगों को तो बस डरने का बहाना चाहिए, इसलिए मैंने एनिमल बोर्ड से पूरी ज़मीन चेक करवा ली है। ये सर्टिफिकेट है मेरे पास। सारा इंतजाम करके आए हो? इस सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी चेक करो। वैसे भी हमें पूरा प्लॉट देखना है। जतिन, सारा दिन बस ये तो गेम खेलता रहता है। जतिन आज सुबह सुबह ही शुरू हो गया। अब आप लेक्चर मत देना शुरू कर देना, पापा से पूछ कर ही करता हूँ, और पापा को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा तूने सुना मोहल्ले में क्या हुआ है? अरे वो लड़का यश तेरा दोस्त था ना, तेरे साथ बाइक पर घूमता था। क्या बोल रहे हो आप? कोई दोस्त वोस्त नहीं था वो मेरा, जान पहचान थी बस। अब मुझे खेलने दो, आप जाओ यहाँ से। मैंने कहा था ना सर, यहाँ कुछ नहीं है। देखिए सर, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये शरद उसका फ़ायदा उठा रहा है और मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है, लोगों को भड़का रहा है। वो ऐसा क्यों करेगा? एक्चुअली सर ये जो शरद है, ये कुछ साल पहले मेरे अंडर काम करता था, बाद में मैंने उसे निकाल फेंका। क्यों? चोर है सर, 1 नंबर का चोर है। मेरी थाली में खा रहा था और मेरी थाली में छेद कर रहा था, तो मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। सर बड़ी मुश्किल से बाहर निकला वो, उसकी बीवी, वो तो बेचारी टेंशन में मर गई। तो अनु? अनु तो दूसरी है, अभी 2 साल पहले लेके आया। पहली वाली के गहने बेचे, नया काम शुरू किया, और पता नहीं सर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। हाँ केलकर,
सर ये नंबर जास्मिन नाम की लड़की का है, वो यहीं एक पैथ लैब में काम करती है। सर फ़ोन यश ने ही लिया होगा। यश और जास्मिन के बीच एक बहुत बड़ा कांड हुआ था सर। सारा लड़की के हाथ पकड़ता है। नहीं पहचाना क्या मुझे? तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, उल्टा मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये देख, ये लाऊं तुम्हारे लिए। सर अब इसमें मैं क्या करूं? मुझे कॉल आया था, अननोन नंबर था तो उठा लिया, पता चला कि वो है तो काट दिया। सर मैं अकेली रहती हूँ, मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते रहते, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? सर मेरी शादी की बात चल रही थी, मुझे ये पुलिस का झमेला नहीं चाहिए था और मैंने यश के पापा को कंप्लेंट की थी उसी दिन। अजीब लड़का था, पूरा दिन बस वीडियो बनाने के लिए वो बोलता रहता था। वीडियो? हाँ सर, उसका कोई वो मोबाइल में शूटिंग स्टार ऐप था, पूरा दिन बस उसी पे वो वीडियो बनाता था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये मैं हूँ, ये मेरे पड़ोसी का घर है, ये मेरी छत है और मैं यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा खा रहा हूँ। अब ये कोई बताने वाली बात नहीं है ना कि मेरा बेटा किस लड़की के साथ में क्या करता है। लेकिन साहब ये सवाल मुझे आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? मेरे बेटे को तो नीतीश के प्लॉट में जो सांप है उसने काटा है। गलत, हमने पूरा प्लॉट छान मारा, वहां कोई सांप वाप नहीं है। आपको भी धोखा दे दिया उस नीतीश शाने ने। उसकी फैक्ट्री में ना एक आदमी काम करता है, उसका नाम है रामू, वो सपेरा है। अब ये नीतीश क्या करता है, उसकी मदद से पालतू सांप प्लॉट में छोड़ता है और फिर निकाल लेता है ताकि मोहल्ले में दहशत का माहौल फैले। इस नीतीश के बारे में बहुत जानते हैं आप? साहब जानता ही होगा ना, पुराना पापी है वो। मेरी पूरी जिंदगी खराब की है उसने। 20% का पार्टनर था मैं उसकी कंपनी में। उसने मुझे झूठे इल्जाम में फंसा के कंपनी से निकाल दिया और टेंशन में मेरी पहली बीवी भी चल बसी। मेरा दिल जानता है कि मैंने ये दूसरा बिजनेस कैसे चालू किया है। क्या सांप का नहीं, चूहे के काटने का निशान है ये? हाँ सर। लेकिन चूहे के काटने से किसी की मौत? सर मौत तो जहर की वजह से हुई है, उसके पेट में केमिकल पॉइजन मिला है। और सर मौत का टाइम शाम के 6 बजे के करीब है। सर ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस जहर के अलावा कुछ केक जैसा भी उसके पेट से मिला है। वही केक होगा ना जो यश ने खरीदा था। केक में जहर कौन मिलाएगा? सर और एक अजीब बात पता चली है, सबका कहना है कि यश वीडियो बनाता था पर उसके फोन में ऐसा कोई ऐप मिला नहीं। किसी ने डिलीट कर दिया होगा, रिट्रीव करो उसको। जी सर। मैं कम इन सर? कम इन। सर बोलिए। सर वो यश के मौत के बारे में सुना, आपको कुछ बताना था। क्या? सर मैं शरद गुप्ता का पड़ोसी। उस दिन मैं बेंगलोर जा रहा था, तब मैंने देखा। निकल जाए यहाँ से। अगर घर पे कदम रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मर जाएगा तू मेरे हाथों से, समझा? दफा हो जा, देख मत, दफा। मतलब उसी दिन जिस दिन यश की मौत हुई थी? कितने बजे? तकरीबन 12 बजे। वापिस आया तो ये सुना तो सोचा एक बार आपसे बात कर लूं। ये शरद जो है ना, एक नंबर का डिक्टेटर है सर। अपनी बीवी को मारता था, अपने बच्चे को भी मारता था, अपने बच्चे को तो जान से मारने की धमकी देता था सर। और एक दिन तो उसे मैंने दुकान से पॉइजन खरीदते हुए देखा सर। मतलब उसने ये भी छुपाया हमसे? व्हाट इज दिस? ये क्या अचानक रास्ते में सब? आप तो मुझसे मिलते नहीं हो अब। अरे थक चुका हूं आपको मैसेज कर करके मैं। क्या अच्छा नहीं किया आपने सर मेरे साथ? मैंने जो भी किया है ना वो ठीक किया है। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो या तो फिर तुम्हारे पापा। सर बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो आप मेरे साथ। आप भी जानते थे मैं बेस्ट था। हाँ पर गलत रास्ता चुन लिया था तुमने। जाने दो मुझे सर। नहीं, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। मैं तुझे रूट बताता हूँ।
ध्यान से सुन। एक्सक्यूज मी, ये सोहम शर्मा का घर किधर है? आप बता सकते हैं क्या? ये कार्ड भी है मेरे पास, जल्दी से बता दीजिए ना, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम था उनसे। वो एमा, आगे से लेफ्ट ले लीजिए आप। थैंक यू। सर शरद ने हमसे एक और बात छिपाई है। यश के मोबाइल से शूटिंग स्टार ऐप डिलीट किया गया है करीब 1 बजे। मतलब यश के घर छोड़ के जाने के बाद? जी सर, हमने उस ऐप को रीइंस्टॉल किया है। इसमें कुछ वीडियोस है सर, आपको देखनी चाहिए। मिलना पड़ेगा इस बाप से। केलकर, उस चुराए हुए फोन की लोकेशन लाओ जल्द से जल्द। जी सर। अक्ल ही नहीं है माँ बेटे को कि क्या सही है क्या गलत है। मस्ती मस्ती में वीडियो बना दिया तो मैंने साहब वो ऐप ही डिलीट कर दिया। वैसे भी साहब मेरे बारे में मोहल्ले वाले 10 लोग 10 तरह की बातें करते हैं, क्योंकि मैंने इससे दूसरी शादी की है। समझे ना साहब, अगर ये लोग वीडियो देख लेते तो उन लोग को और भी बोलने का मौका मिल जाता। मैं साहब आपसे कह रहा हूं ना साहब कि ये सब ऐप, केमिकल पॉइजन, इधर उधर की बातों में कुछ नहीं है। मैंने आपको उसका नाम बताया था ना, वो रामू सपेरा, उसको पकड़िए साहब। सारी आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आपने अपने बेटे को घर से निकाला था या नहीं। शर्म नहीं आई तुम माँ बेटों को? ऐसा वीडियो बनाते तुम लोग? इस घर में रहेगा ही नहीं। निकल जाए यहाँ से। निकाला था या नहीं? निकाला था साहब, लेकिन मैं तो कई बार निकाल चुका हूं साहब, वो वापिस आ जाता है। अभी मुझे क्या पता था कि इस बार ऐसा हादसा हो जाएगा साहब। हाँ बोलो केलकर। सर लोकेशन मिल गई है। यश उस लोकेशन पर आधे घंटे के लिए रुका था, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। ठीक है। आपने इतना कुछ बताया पर यह नहीं बताया कि यश अपनी मौत से 1 घंटे पहले आपके घर आया था। हमने पता किया, उसके फ़ोन का लोकेशन यहीं आसपास का है। 2 दुकानदारों ने बताया कि यश आपके बेटे से मिलने आया करता था, और एक बार नहीं कई बार आया। हाँ आता था यश यहाँ पर हमें नहीं पता उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। सर मेरा बेटा टॉप का फुटबॉलर है, मोहल्ले के लड़के उसे अपना लीडर मानते हैं। यश भी आया होगा मिलने। और सर मैंने जतिन को बोला था कि यश के बाप ने जो किया सो किया, लेकिन बेटे से अच्छे से बिहेव करें। उस शाम 6 बजे आपका बेटा जतिन कहाँ था? वो तो घर पर ही था यश के जाने के बाद। आप काम पर नहीं जा सकते अभी, आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। आपने उसे इतनी छूट क्यों दे दी? आपने मेरी नहीं सुनी। ऐसे कैसे आ गया मेरा लड़का ट्रक के नीचे? किसने धक्का दिया उसको? साहब मुझे नहीं पता, वो तो अचानक से मेरे ट्रक के सामने, मेरे रोकने से पहले सब कुछ हो गया। पर साहब उसको हॉस्पिटल तो मैं ही लेके आया ना। एक तरफ एक पिता और उसका बेटा जिनके बीच हमेशा एक तनाव की स्थिति रही, और दूसरी तरफ एक पिता जिसने अपने बेटे की झोली में सारी खुशियां रख दी। दोनों में एक भारी समानता थी कि दोनों ने अपने बेटों को खो दिया। एक ही मोहल्ले के 2 बच्चे मौत के मुंह में उतर गए। पुलिस क्या इनकी मौत की समानता और शहर में हो रही कोई बहुत बड़ी साजिश से पर्दा उठाने वाली थी, या फिर ये उनकी परिवार का आपसी रंजिश का मामला था? जतिन का फोन, जतिन का लैपटॉप, सब कुछ चेक करो। वो फुटबॉलर था, उसके कोच से, उसके टीममेट से, सबसे बात करो। ऐसे कैसे शहर में बच्चे मर रहे हैं? मुझे उसकी पूरी की पूरी कुंडली मेरे टेबल पर चाहिए। सर मैं जतिन का कोच हूँ। जतिन को मैंने टीम से निकाल दिया था। क्यों? सर वो ऑनलाइन पोकर खेलता था।
पिछले 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया था, रात में भी खेलने लगा था सर वो। स्ट्रेंज। उसके घर वालों ने कभी बताया नहीं? सर मैंने उसके पापा से बात की थी, नितेश जी कहने लगे खेलने की उम्र है उसकी, करने दो उसको। सर जतिन के साथ जो हादसा हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स ही जिम्मेदार है उसके लिए। वैसे जतिन भी आया था हादसे से 1 दिन पहले, उससे भी बोला था मैंने। मौत से 1 दिन पहले? क्यों? झगड़ा करने सर, क्योंकि मैंने उसे ट्राई आउट में नहीं भेजा सर। ट्राई आउट? साफ साफ बताइए। सर हमारी एकेडमी का नेशनल टीम के साथ टाइप है। हर साल हमारे यहाँ से 5 प्लेयर ट्राई आउट के लिए जाते हैं सर। जो प्लेयर चुने जाते हैं उन्हें नेशनल लीग में खेलने का मौका मिलता है सर। जतिन भी जाना चाहता था, लेकिन मैं उसके खिलाफ था, क्योंकि मैं जानता था वो सिर्फ पैसों के लिए जाना चाहता था। सर मैं आपका बेस्ट फुटबॉलर था, आपको ट्राई आउट में मुझे भेजना ही पड़ेगा सर। वो 20 लाख रुपए मुझे किसी भी हालत में चाहिए सर, और वो पैसे मैं लेकर रहूंगा। अमीर बाप का बेटा है, पैसों की इतनी क्या जरूरत पड़ेगी? पोकर में बहुत हार गया था क्या? सर जी सर। आप जाइए, आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको वापस बुलाएंगे। जी सर। बोलो केलकर। सर जतिन की कॉल डिटेल्स आ गई हैं, मैंने चेक किया। ये देखिए सर, जतिन ने इस नंबर पर कई बार कॉल की। जैस्मिन का नंबर? मतलब ये जतिन के साथ भी जुड़ी हुई थी? जैस्मिन तो कल से छुट्टी पे है सर, शायद उसके पापा की तबीयत कुछ खराब है। मतलब वो गई और जतिन मर गया। 1 मिनट, 17 तारीख को वो यहाँ आई थी? हाँ शायद। हाँ सर, 17 को आई तो थी, लेकिन 1 घंटे के लिए बीच में कहीं चली गई थी। शायद कोई रिक्शा में आया था। सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पर? हाँ, एक सेकंड। पोकर का क्या है सर, आजकल तो और कोई खेलता है। जतिन भी थोड़ा बहुत खेलता था, पर इतना नहीं खेलता था। क्यों आप पर्दा डाल रहे हैं? हमारा जतिन अब नहीं रहा सर। पिछले महीने वो बहुत ज्यादा खेल रहा था, यहाँ तक कि उसने खाना भी छोड़ दिया था। आपने तो कभी उसकी खबर नहीं ली, इसीलिए तो हमें पता ही नहीं कि आज हमारे बेटे को आखिर हुआ क्या। उसने जब जब आपसे पैसे मांगे आप उसे देते गए, और उसने उन पैसों का क्या किया, वो कौन सी होटल में गया, सर हमें कुछ नहीं पता। एक बात बताइए, ये जतिन जो पोकर खेलता था, वो पैसे कौन से अकाउंट में आते थे? जतिन के। मुझे डिटेल दीजिए अकाउंट की। आप दोनों जैस्मिन नाम की किसी लड़की को जानते थे क्या? उसके बारे में सुना था? ठीक है, जैस्मिन नहीं तो रामू के बारे में सुना था? रामू आबे की फैक्ट्री वाला, भेज दीजिए उसे। इसमें जतिन की बैंक डिटेल्स है, उसे स्टडी करो, और जतिन की ब्राउजर हिस्ट्री से वो पोकर साइट की डिटेल्स निकालो। सर। हाँ सर, जतिन की मौत जिस रोड पर हुई थी, मैंने वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। सर साफ साफ दिख रहा है कि जतिन जानबूझ के ट्रक के सामने कूदा था। ये जब वापस लौट कर आई उस वक्त का फुटेज दिखाएं। हाँ। इसका परमानेंट एड्रेस दो। बाप के यहाँ गई ना, वहीं से पकड़ता हूँ इसको। कैसे माँ बाप है? कैसे? इनको अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता। सर आजकल के माँ बाप पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। सर शरद ने सही गेस किया था उन वीडियोस के बारे में। ये देखिए, यश के उन वीडियो पे कितने गंदे गंदे कमेंट आए, और सर किसी नॉटी एस ने उसकी सौतेली माँ के बारे में बहुत गंदे गंदे कमेंट किए। ये किसी ईशा नाम की लड़की ने यश को डिफेंड भी किया। ये दोनों जानते हैं क्या यश को? सर पता नहीं। एक काम करो, इस ऐप की कंपनी में कांटेक्ट करो और इन दोनों की सारी डिटेल्स निकालो। ठीक। सर हमारा काम तो बिल्कुल लीगल है। देखिए कितने सारे लोग लाइव खेल रहे हैं, और जीते तो पैसे सीधे आपके अकाउंट में। मुझे इस आईडी के बारे में डिटेल्स जाननी है। सर ये तो 50,000 प्रॉफिट में है। पिछले 1 महीने से बहुत गेम खेला है। इनफैक्ट लास्ट गेम में सबसे बड़ा अमाउंट जीता है, परसों ही 2 लाख। वैसे जीता? स्ट्रेंज। यस, उनके और उनके पार्टनर के अकाउंट में 1-1 लाख ट्रांसफर भी हो गए। कौन है उसका पार्टनर? उसकी डिटेल मिल सकती है? तुम यश के साथ बाहर गई थी,
और उसी के खरीदे हुए केक में जहर मिलाकर उसी को खिला दिया तुमने। नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो यश के साथ बात भी नहीं करने वाली थी। क्यों फोन किया है मुझे? दीदी एक बार मिल लो मुझसे, बस सॉरी बोलना है। मैंने जो भी गलती की है उसके लिए, उसके बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। इसलिए बस उससे मिलने चली गई थी, और उसने अब तक मुझे जितना भी तंग किया था उसके लिए वाकई में वो सॉरी बोलने के लिए आया था। और हम बाहर भी गए थे, उसने आइसक्रीम भी खिलाई थी। पर सर मैं डर गई थी कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए। और लोगों को तो पता चल गया तेरे और जतिन के बारे में। सर इसके बाप की तबीयत खराब है क्योंकि इसका रिश्ता टूट गया है। हाँ, क्योंकि किसी ने मुझे जतिन के साथ देख लिया था। मिलती थी उसको, अच्छा लगता था उससे बात करना, उससे मिलना। अरे फुटबॉलर था, हैंडसम था। सर अगर एक लड़की किसी लड़के को मिलती है तो इसमें गुनाह है क्या? एक बात बताओ, तुम जतिन के साथ घूमती थी ना, तो तुमने कभी उसमें कुछ अजीब नोटिस किया? हाँ सर, वो पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब बिहेव कर तो रहा था। वो बीच बीच में खो जाता था और पैसों के बारे में ही बातें करता था। क्या पापा आपने अब तक बिरयानी नहीं खाई? रुकिए मैं ले आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर कैसे आई केटरिंग वालों के साथ? ऐसे तो अंदर आने नहीं देते तुम मुझे, और ऐसे नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता? मुझे बर्बाद करके तुम अपने घर वालों के साथ बिरयानी खा रहे हो। क्या थोड़ा धीरे बोलो प्लीज। सबको पता चलना चाहिए ना कि तुमने मेरा क्या हाल किया है। दिया, जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, तुम्हें मुझे कमिटमेंट देना पड़ेगा। मुझे आज कमिटमेंट चाहिए। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें नहीं पता मुझे क्या चाहिए? 2 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता कहा था आपने। वो कॉल डिटेल्स मुझे आज की आज चाहिए, अभी के अभी। जल्दी भेजिए। हुजूर, वो नीतीश बाबू ने थाने में आने को बोला था। मैं रामू। हुजूर, सब झूठे। हमारे पास कोई सांप वाप नहीं है, और जब से सरकार ने सांप पकड़ने पे प्रतिबंध लगाया, हमारी तो रोजी रोटी चली गई। वैसे भी लोग सही कहते सर, उस इलाके में एक सांप है। अब बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहे हैं, हमारा पुश्तैनी काम है। हमें देखते ही समझ में आ जाता है, और वो कोई साधारण सांप नहीं है, मायावी सांप है। जमीन के अंदर रहता है, कब बाहर आता है कब गायब होता है कुछ पता नहीं चलता। वो नागराज है। एक्सक्यूज मी सर। सच्ची बोल रहा हूँ। ओ कहानीकार, बहुत सुन ली तुम्हारी कहानी। और सुनो, बिना बताए शहर छोड़कर जाना नहीं। जी जरूर। सर जतिन के रूम से जो सामान मिला था उसमें ये कागज का टुकड़ा भी था, डस्टबिन में। ये नागराज है क्या? सर हो सकता है कि यही वो पर्दा हो जिसके पीछे सारे राज छिपे हो। सर यश को जो ऑनलाइन परेशान कर रहा था नॉटी एस, उसका पता चल गया है। कौन है वो? शुभम। अरे बहुत नॉटी बन रहा था ना तू कमेंट सेक्शन में। तो मुझे ना गुस्सा आ गया था जब वो ईशा ने उस फट्टू का सपोर्ट किया था। ईशा? हेलो। छोटे से शहर कोल्हापुर में बड़ा धमाका। 3 बच्चे एक के बाद एक मौत के घाट उतर गए, और इस सनसनी माहौल में पुलिस के पास एक भी मौत का कोई जवाब नहीं। सर हर चैनल पे यही न्यूज़ दिखा रहे हैं। यही तो होगा, ऐसा रोज रोज थोड़ी होता है। ये तीसरा तो सुसाइड ही। सवाल ये है कि 3 लड़के, 2 सेम उम्र के और एक उनसे थोड़ा बड़ा, एक का मर्डर और 2 आत्महत्या। क्या कनेक्शन है इनका? कनेक्शन है भी या नहीं?
एक और मौत, पर इस बार खुदकुशी। एक मोहल्ले में 2 लड़कों की मौत में पुलिस समानता बिठाने की कोशिश कर रही थी कि अब एक और मौत हो गई, जिसका उन 2 मौत से कोई लेना देना नहीं था। आदित्य ना तो उन दोनों के मोहल्ले का था, ना ही वो उनका हम उम्र। बस इसी कारण से इस हादसे के बाद शहर के हर माँ बाप के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया कि शहर में युवाओं के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रही थी। सर, लड़के का नाम आदित्य धर था। पड़ोसियों ने कहा है कि लड़के का कोई भी नहीं था। उसकी माँ उसको छोड़ के जा चुकी थी। उसका बाप शराबी था जो 3 साल पहले मर गया था। लड़के ने खुद की गाड़ी खरीदी थी सर। गाड़ी? ऐप वाली सर, कैब चलाता था। तो कहीं उसी को तो लेकर कोई प्रेशर नहीं था? मतलब हो सकता है कि गाड़ी लोन पे ली हो, लोन एजेंट का कोई प्रेशर? सर, मैं यश की दोस्त ईशा चुप चुप रहता था सर, और बस इसलिए शुभम और उसके गैंग वाले उसके पीछे पड़े थे। तुम उसे अच्छे से जानती थी? थोड़ा बहुत ही जानती थी सर। एक साथ ट्यूशन जाते थे, वो भी 1-2 साल पहले। फिर वीडियो ऐप में मैंने उसे डिफेंड किया था, तो थोड़ी बहुत बात शुरू हुई थी। क्या बात हुई थी? बात तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस शायद वो मुझे कुछ बताना चाहता था, पर बार बार उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो वो थैंक यू बोल के ही निकल गया। किसका फ़ोन था, उसने कभी कहा तुमसे? नहीं, लेकिन सर लास्ट की 4 डिजिट 7 थी, 7777, उतना ही देखा था मैंने। सर, ये आदित्य का केस तो एकदम उल्टा है सर। उसके ऊपर लोन का कोई भी प्रेशर नहीं था, उल्टा वो तो अपनी गाड़ी बेचना चाहता था। इसी वजह से बैंक वालों के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। बैंक ने कहा कि जब तक लोन नहीं चुकाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। इतनी मेहनत करके उसने ड्राइविंग का धंधा शुरू किया अपना, समझ नहीं आ रहा फिर वो गाड़ी क्यों बेचना चाहता है? सर, बस 1 महीने पहले से ही मैं जतिन के साथ टीम बनाकर पोकर खेल रहा हूँ। तुमसे पहले उसकी टीम में कौन था? वो पहले आदित्य 11 के साथ खेलता था, उसके बाद आईडी बंद हो गई। अगर आदित्य पोकर खेलता था तो उसके मोबाइल में कोई ऐप तो होना चाहिए। हमने उसका पूरा मोबाइल चेक किया, लेकिन उसके मोबाइल में ऐसा कोई ऐप नहीं मिला हमें। हो सकता है क्योंकि उसने पोकर खेलना बंद कर दिया। आप उसके बैंक अकाउंट्स चेक कीजिए और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज मुझे भेजिए। हो सकता है कि ये तीनों केसेस आपस में लिंक्ड हो। आदित्य और जतिन पोकर फ्रेंड्स थे और यश जतिन का दोस्त। ये तीनों कहीं ना कहीं मिलते जरूर होंगे। सुनिए, चलो। यश और आदित्य के फोन रिकॉर्ड से कॉमन नंबर मिला है। जैस्मिन का? नहीं सर, वो नंबर जो 7777 पर एंड हो रहा है। ये सबको क्यों फोन कर रहा है? कौन है ये? एक काम करो, वो तीनों लड़के और ये नंबर, इन चारों का पिछले 1 महीने का फोन लोकेशन निकालो और देखो कि ये चारों नंबर कभी भी कहीं भी एक एरिया में साथ में थे या नहीं। क्योंकि जो भी शुरू हुआ है वो वहीं से शुरू हुआ होगा। सर, 1 महीने पहले चारों नंबर का लोकेशन इसी जगह के आसपास था। यहाँ कहाँ? ये जतिन की मां ने जतिन होटल में जाता था ऐसा बताया था ना? वो कौन सी होटल में गया सर, हमें कुछ नहीं पता। मुझे लगता है हम लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ सब मिलता है सर। अब बोलिए तो सही, क्या चाहिए आप लोगों को? 7777 ये किसी के मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 डिजिट्स हैं और हमें पता लगा है कि जिसका मोबाइल है ये वो बंदा यहीं बैठता है। 7777। अच्छा, ये तो नागराज का नंबर है। अब तो उसका धंधा भी बंद है, इसलिए वो यहाँ नहीं आता। यस सर। अरे वो नागराज है कहाँ? अब वो यहाँ नहीं आता भाई, कमाल है। सब लोग नागराज को ढूंढ रहे हैं।
अरे रुको ना यार। वेटर, ये मेरे दोस्त है। इन लोगों को इधर की रेगुलर डिश नहीं, नागराज की स्पेशल डिश चाहिए। जाओ नागराज को बुलाओ और कहो कि मेरा खास दोस्त है, इनको स्पेशल आइटम चाहिए। मजा आ जाना चाहिए इन लोगों को। इसको ढूंढ रहे नागराज को। आप लोग भी नागराज से मिलने आए हो? अब लैब जाके आए? लैब मतलब तू भी? रूम तो बहुत बढ़िया है अंदर, तुम लोग को मजा आ जाएगा। अंदर आ जाओ, आज फुल ऑन पार्टी करेंगे। क्या बोलता है भाई? तुम्हारा और नागराज का फोन क्यों ऑफ आ रहा है? कितने दिनों से मैं नीचे रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ, तुम्हें कॉल्स किए, मैसेज किया, अब तुम्हारा रिप्लाई आ रहा है। बात करने को अब कुछ बचा है क्या? तुमने जो मेरी हालत की उसके बाद? यार मैं इसलिए थोड़े पैसे लाया हूँ। तुम प्लीज ये रखो और अपना इलाज करवा देना, ठीक है? जल्दी आओ। दिया, सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। मैंने हिम्मत करके मेरा HIV का टेस्ट करवा लिया है और मैं नेगेटिव भी हूं। लेकिन तुमने उस दिन जो कॉल पे बोला था वो एड्स? क्या बात कर रही हो? तुम्हें एड्स कैसे हो सकता है यार? तुम लोग में से ही किसी से हुआ होगा। प्रोटेक्शन भी छूट गया था और उस रात के बाद ही मैंने टेस्ट करवाया था। लेकिन अब तुम तीनों को भी हो गया होगा। मेरे इलाज के पैसे अब तुम तीनों लाओगे, 30 लाख रुपए। वरना मेरे साथ जो किया ना वो नागराज आके सबको बता देगा और तुम तो मर जाओगे। और तुम्हारे माँ बाप की जो बदनामी होगी ना, पूरी जिंदगी भर लोग थूकेंगे उन पर। साले तू हमें होटल लेके गया था, तूने बोला था मजा आएगा वहां पर। अबे इन्फेक्शन तो तुम दोनों की वजह से हुआ ना। मुझे भाड़ में जाए तुम्हारे जैसे दोस्त, भाड़ में जाए पोकर। तुम दोनों अपना देखो, मैं अपनी गाड़ी बेच के जुगाड़ कर लूंगा। अबे भाई इतने पैसे नहीं हो पाएंगे भाई, मेरे पापा को पता चला ना वो मार डालेंगे मेरे को। सुन, मैं पोकर में कोशिश करता हूँ, तू अपनी मम्मी से कुछ गहने वहने निकलवा सकता है क्या? उनसे दोस्ती कर, उनके वीडियोस वगैरह बनवा। इतने पैसे नहीं हो पाएंगे यार। सुनना, अपन लोग चोरी छुपे वो एक बार HIV टेस्ट करा ले क्या? वो जास्मीन है ना लैब वाली, उससे दोस्ती करते हैं ना। तो वो दोनों इसलिए जास्मीन से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे? साहब ये नागराज का प्लान था, जवान लड़कों को एड्स का डर दिखा के पैसे कमाने का। वो क्या मालूम था साहब, वो डर के मारे सुसाइड कर लेंगे। मतलब सिर्फ आदित्य और जतिन ने नहीं, बल्कि यश ने भी। पकड़ लो इस नागराज को भी। इन बच्चों की जिंदगी का असली सांप तो यही था। उन्हें एड्स है ऐसा झूठ बोलकर, उन्हें ब्लैकमेल करके उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। इतने होनहार लड़के, एक गलती और तुम लोगों ने उन्हें दबोच लिया। बेचारे ना जास्मिन से कुछ कह पाए, ना ही उतने पैसों का जुगाड़ कर पाए और ना ही घर पर किसी से बात कर पाए। सब खत्म हो गया। लेके चलो इनको। 3 लड़के जो अपनी जिंदगी में आगे चलकर कुछ अच्छा कुछ बड़ा कर सकते थे, वो अपनी एक गलती की वजह से जान से गए। यश, जतिन और आदित्य में और कुछ कॉमन हो ना हो, पर यह जरूर कॉमन था कि इन तीनों के माँ बाप इन्हें ठीक से अटेंशन नहीं दे रहे थे। युवाओं के साथ ये क्राइम हुआ क्योंकि इस कच्ची उम्र में उनका शोषण करना बहुत आसान होता है और यह तब मुमकिन होता है जब माँ बाप और बच्चे के बीच कम्युनिकेशन गैप होता है। इसलिए यह माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को सुने, उनसे बात करें और ये समझें कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। यदि माता पिता अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं तो बच्चों के पास हमेशा कोई होगा जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। बस इसी तरह से हम ऐसे क्राइम्स को
हमारे आसपास होने से रोक सकते हैं। आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल के इस विशेष श्रृंखला में एक नए केस के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।